Hello everyone, I welcome you to my channel सर्विस इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि नॉमिनेटिव केस के साथ इट का प्रयोग करना। नॉमिनेटिव केस के लिए किसी नाउन के लिए चाहे वह नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कंडीशन कौन सी होगी कि जब उसके लिए हम इट का ही प्रयोग करते हैं, आज उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। राइट, आप जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, माने इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस व्हेन वी यूज इट फॉर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो आप एक नाम सुना होगा इम्फेसाइज। क्या नाम सुना होगा? इम्फेसाइज। इम्फेसाइज इम्फेसाइज में होता है जोर डालना। क्या करना? जोर डालना। जोर डालना मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ को दबाना, नहीं। इसका चीज़ है कि जब कभी भी हम अपनी बात पर जोर देते हैं तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आप यूज़ करते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। लेकिन जब आप कहते हैं मैं विद्यालय अवश्य जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता तो हूँ, तो इस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं आई डू गो टू स्कूल। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो डू आपका है ना, ये क्या कर रहा है? इम्फेसाइज। ये क्या कर रहा है? इम्फेसाइज कर रहा है, मेरी बात पर जोर डाला है। बस वही यहाँ पे जो यूज़ ऑफ इट है, यूज़ ऑफ इट वो क्या करेगा? वो बात पर जोर डालने के लिए होता है। कब? जैसे जब कोई बात होती है तो जब ये बात पे जोर देना हो, हम और रिंकू साथ में कहीं गए हैं और रिंकू ने कोई काम किया और वो कहे नहीं काम इन्होंने किया, तो मैं कहूँगा नहीं, इट इज़ रिंकू हु डिड दिस वर्क। मैंने वह रिंकू ही है जिन्होंने काम किया। मेरी बात क्या कर रहा हूँ मैं कह रिंकू ही तो हैं, रिंकू ही तो थे। बात मेरे समझ में आई? मैं कहूँ रवि ही तो है, रवि ही तो था, मैं ही तो हूँ, आप ही तो हैं, वही तो है, वही तो था। ठीक, तो इस कंडीशन में हम इट का प्रयोग कब करते हैं? जब हमको अपनी बात पे एम्फेसाइज करना हो, जोर डालना हो, तो हम इट का प्रयोग करते हैं। एक बात और कि आप जानते होंगे इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जो इट होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। किसको लेता है? सिंगुलर वर्ब को लेता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे अगर इट है, आप जानते हैं जो बी वर्ब होती है इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज और क्या था आपका है वर। तो जो इट होती है इज को लेती है, वाज को लेती है, वर को नहीं लेती है और न ही एम को लेती है। तो कहने का अर्थ यह है इट के साथ या तो इज होता है, अच्छा है क्या होता है? ओवाज का प्रयोग, क्योंकि इट सिंगुलर है और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमेशा सिंगुलर वर्ब को वह लेता है। आइए बात करते हैं। तो लिखा है इट का प्रयोग। वी नो दैट इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो हम कह रहे हैं कि इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन अथवा प्रोनाउन को इम्फेसिस अर्थात जोर डालने के लिए प्रयोग होता है। राइट, अर्थात अगर वाक्य का सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा इट है, इट के बाद क्या हमारा वर्ब, तो वर्ब के बाद आपका चाहे नाउन हो सकता है चाहे प्रोनाउन होगा, लेकिन वो नाउन चाहे प्रोनाउन अपने किस केस में होगा? तो होगा वह नॉमिनेटिव केस में। किस केस में होगा? देखिए मैं लिखा है इट,
सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया ना, फिर यहाँ पे क्या दिया, या तो इज होगा और चाहे क्या होगा, वाज। इसके बाद मैं लिखा है नॉमिनेटिव केस। क्या लिखे हैं, नॉमिनेटिव केस। और आप जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस में कौन आता है, आई, वी, यू, ही, सी, दे, और किसी का हम लोग ले लें नाम, किसी का भी नाम ले, चाहे कोई नाउन ले लें हम लोग, एनी नाउन चाहे नेम कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हैं, मैं ही तो हूँ, अर्थात चाहे मैं ही हूँ। तो जब अपनी बात जब जोड़ डालते हैं तो मैं ही तो हूँ चाहे मैं ही हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब आ जाए, मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, आप ही है, आप ही तो थे, जब ऐसा सेंटेंस आ जाए, देखते हैं ही तो हूँ, ठीक, मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, ठीक ना, वह तो था, अच्छा वही तो था, ऐसा हो सकता ना, राम और श्याम ही थे, अच्छा राम और श्याम ही तो थे। ऐसे जब भी सेंटेंस होता है, शुरुआत करते हैं सेंटेंस की इट से। किस शुरुआत करते हैं, इट से। तो अब देख पहले होगा इट, तब आप यहाँ भी इट है, यहाँ भी इट है, यहाँ भी इट है और यहाँ भी इट है, राइट। अब इट के बाद हम जानते हैं इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी ईट के साथ, ईट के साथ जो हमारा होता है, या तो वह इज लेता है, अच्छा है क्या, वाज, ठीक ना। अब यहाँ पे ये मजेगा कि मैं ही तो हूँ। अब हमको हूँ से मतलब नहीं है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट ईट है तो ईट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ईट दिया है ना, तो ईट के साथ हूँ हो, ठीक ना, चाहे था, तो इसके लिए किसका प्रयोग करें हम लोग, इज, अर्थात तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है और इट साथ क्या लगता है, इज लगता है ना, तो लिखेंगे इट इज। देखिए इसमें इज किस में है, तो देखिए इसमें इज एम है, तो ये गलत हो गया, ठीक, इसमें इज है, इसमें भी इज है, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक। देखिए ईज, चलिए ईज इसमें, ईज इसमें है, ईज इसमें, ईज इसमें है। अब देखते हैं कि ईज के बाद हमारा कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए, तो हमारा प्रोनाउन होना चाहिए नॉमिनेटिव केस में। अब इसमें किस में नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पर नॉमिनेटिव नहीं है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, इट इज़ आई, दिस सेंटेंस इज राइट, इट इज़ आई राइट हो गया। अच्छा लोग कहते हैं इट्स मी, मैं ही हूँ, तो यह सेंटेंस होता है बोल चाल में प्रयोग किया जाता है। अब बोल चाल में इस सेंटेंस का प्रयोग होता है, और ग्रामेटिकल जो सेंटेंस होता है यह राइट होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। वह तो था, अच्छा वही तो था, सेंटेंस हो सकता है वह तो था। तो आप जानते हैं वह तो था, बात पे जोर दिया जा रहा है ना, तो जब बात पे जोर दिया जा रहा है शुरुआत किससे होगी, यहाँ बीट है और यहाँ बीट है, था है तो यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, लेकिन वर्ब के बाद हमारा नॉमिनेटिव केस होगा ना, तो यहाँ पर देखो हिम है, यहाँ पे क्या दिया ही, तो आप कहेंगे ही नॉमिनेटिव केस में होता है, आता यह सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, यह सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, तुम ही तो हो चाहे तुम ही हो, तुम ही तो हो चाहे तुम ही हो, ठीक। तो देखिए ईट ए भी शुरू है, ईट ए भी शुरू है। अब ईट के बाद हो है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम लोग यूज़ करते हैं ईट के साथ इज का प्रयोग है। यहाँ पे आर है, यह वैसे ही गलत हो गया, इज है, यहाँ पे क्या होगा यू, और जानते जो यू होता है, यू होता है, सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, और तुम्हारे ये सेंटेंस क्या होता है, बिल्कुल राइट। क्लियर। अच्छा अब देखिए ये तो अभी प्रोनाउन आए थे, और लेते किसी का नाम, जब मैंने कहा करिश्मा तो है, अजय करिश्मा ही है, राइट। तो करिश्मा है चाहे करिश्मा तो ही है, बात पे जोर दिया रहा है, इट से सेंटेंस शुरुआत होगा, इट से इज लगेगा, और फिर उसका नाम लिख देंगे, इट इज़ करिश्मा। देखिए हम ऐसे भी कहते, जब हम किससे इंट्रोडक्शन कराते हैं कहते हैं दिस इज़ करिश्मा, चाहे सी इज़ करिश्मा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब ये बात पे जोर देते हैं ना, तो हम लिखते हैं इट इज़ करिश्मा, मैंने करिश्मा ही तो है, अच्छा करिश्मा ही है,
हमने जोड़ डाला, इस हमने ईट का प्रयोग किया है, राइट। इसमें देखते हैं राम और श्याम ही तो थे। अच्छा, राम और श्याम ही थे, तो ईट के बाद क्या है, देखो ईट के बाद क्या दिया है, वर दिया है। और जानते हैं ईट हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, या सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। ईट के साथ आवाज होगा, हमारे सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आज का क्लास है, जो आधारित था कि जब हम लोग किसी नाउन अथवा प्रोनाउन पर इम्फेसिस करते हैं, जो डालते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है। इट सब्जेक्ट का काम करता है, और इट के बाद इज या वाज का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि जब हम आई का प्रयोग, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कर रहे हैं, तो आखिर है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, वो ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक। तो यहाँ आपका जो आई है ना, ए से बोलते हैं कम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। तो ये भी कम्प्लीमेंट, ये भी कम्प्लीमेंट, ये भी कम्प्लीमेंट, और ये भी कम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट का हम नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं डाउट कोई नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।